Hi everyone. So in today's video we will do some different type of questions. Let's see how to find a value of a function in a specified limit. For example, let fx is equal to e to the power x minus 1 upon x. Now find limit x tends to 0 fx. तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एंड पुटिंग 0 in place of x. So we get e to the power 0 minus 1 upon 0. e to the power 0 is 1. So 1 minus 1 upon 0 is 0 upon 0. So this 0 upon 0 is known as indeterminate form. That means it is not defined. That means we are not getting any value when we are putting x tends to 0 for fx. तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए एक हमें रूल पढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं. तो कोई भी वैल्यूज़ जैसे कि 0 अपॉन 0 के फॉर्म में हो या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में हो या 0 अपॉन इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट अपॉन 0 हो या फिर 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट टू द पावर 0 हो या 0 टू द पावर 0 हो, ये सारे फॉर्म्स क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आते हैं. मतलब ये सारे नॉट डिफाइंड होते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू. सो one scientist, L. Hospital Sir, he gave the wonderful rule to eliminate this indeterminate form, which is known as L. Hospital's rule. But it has one drawback, that it only helps when the form is 0 upon 0 or infinite upon infinite. And for others, we just convert them into 0 upon 0 or infinite upon infinite and we can use this rule. So limit x tends to a fx upon gx, if it is 0 upon 0 or infinite upon infinite, then we can change limit x tends to a fx upon gx is equal to limit x tends to a f dash x upon g dash x. So here it should be noted that L. Hospital's rule is applicable only for 0 upon 0 or infinite upon infinite. So to use L. Hospital's rule, we must convert any other indeterminate form into 0 upon 0 or infinite upon infinite. Now let's see the previous question. Limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x. तो हमने पहले क्या देखा था कि इसमें जब हमने वैल्यू पुट किया तो आंसर क्या मिला था इसका, 0 अपॉन 0. तो यहाँ पे 0 अपॉन 0 है तो एल हॉस्पिटल रूल हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं. सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x will be equal to limit x tends to 0. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली टर्म सिर्फ e to the power x बचेगा एंड नीचे आ जाएगा 1. अब फिर से लिमिट पुट करेंगे तो e to the power 0, that means 1. So answer is 1. Let's see another example. Limit x tends to 0 x into log of x. Now लेट्स पुट 0 इन प्लेस ऑफ x. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हमने 0 पुट किया तो x का 0 हो जाएगा, log x का log 0 क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है. तो हमें ये फॉर्म मिला. ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, 0 अपॉन 0 चाहिए या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट चाहिए. तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. So how to convert into the 0 upon 0 or infinite upon infinite form. So let's see.
यहाँ पे ना log x को हम एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, लेकिन जो x है उसको हम डिनोमिनेटर में 1/x लिख सकते हैं, तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब अगर हमने इसमें ज़ीरो पुट किया तो log ज़ीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये हमें क्या मिल गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गया। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं रूल को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, 1/x का -1/x² होगा, ये लोग 1/x कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी हैव इज़ -x, एंड -x में अगर हमने लिमिट पुट किया तो आंसर 0। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec ऑफ x माइनस 10x। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं सबसे पहले कि क्या फॉर्म बन रहा है, उसके बाद हम रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा, sec π/2 एंड माइनस 10 π/2। sec π/2 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म बन गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सो x टेंड्स टू π/2, sec को हम 1/cos x लिख देंगे, 10x को हम sin अपॉन cos लिख देते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मली हम जैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज़ 1 - sin x अपॉन cos x। नाउ अब फिर से हम π/2 अगर पुट करेंगे तो sin π/2 क्या होता है, 1 होता है, cos π/2 0 होता है, तो 1 - 1 0 एंड 0। तो हमें फिर से ये मेन एल हॉस्पिटल रूल वाला फॉर्म मिल गया। तो अब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा cos x अपॉन sin x। ना अब फिर से हम वो पुट कर देंगे तो cos π/2 0 हो जाएगा, sin π/2 1 हो जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 0। Another type of indeterminate form question, limit x tends to 0 x to the power x। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हमने सबसे पहले लिमिट रखनी है। तो 0 to the power 0, ये हमारा क्या आ गया, ये फॉर्म मिला है हमें, तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसको अगेन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x to the power x को हमने क्या लिखा, जब भी इस टाइप का फॉर्म होता है तो हम log का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज y इज़ इक्वल टू x to the power x। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये जो पावर टर्म है वो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन टर्म में मिल जाएगा। सो log y इज़ इक्वल टू log ऑफ x to the power x। तो log का हमें फॉर्मूला पता होता है, तो ये जो पावर टर्म होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में आगे लिख लेते हैं, ठीक है। अब log y को एज इट इज़ रहने देते हैं। जो x log x है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। तो लेट अस सपोज log y क्या हो गया, हमारा z हो गया। तो x log x को अब हमें सॉल्व करना है। तो x log x का हमने क्या निकाला था, log x को हमने 1/x लिख दिया था। लिमिट फिर से लगा देंगे x टेंड्स टू 0। log x क्या हो गया था, इनफाइनाइट हो गया था, 1/x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, 1/x - 1/x², ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमें 0 मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमें 0 मिला है, किसकी वैल्यू है, ये log y की वैल्यू 0 मिली है। तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, log इस साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म मिल जाएगा e to the power 0, दैट इज़ 1। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। Now let's move to another question. Limit x tends to 0 sin x upon x। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो वही प्रोसीजर है हमारा, दैट x की वैल्यू हमने 0 रखा, sin 0 इज़ 0, x इज़ 0, तो 0/0, 0/0 मिला, तो हमने डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल रूल में साइन को हमने डिफ्रेंशिएट किया, साइन का हो गया cos एंड x का हो गया 1, ठीक है। तो अब लिमिट पुट किया तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर से हमने लिमिट लगाया साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब देखो ये जो साइन इनफाइनाइट है ना, मतलब साइन में कोई भी एंगल हो, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हमें हमेशा फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। फाइनाइट वैल्यू मतलब कि -1 to 1, यही हमें वैल्यू हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है? ये तो मतलब साइन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? 1/x का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम 1/x को सॉल्व करेंगे। सो 1/x की जगह अगर हमने इनफाइनाइट रख दिया तो साइन एक्स को, चलो लेट अस सपोज दैट हमने साइन एक्स को बाहर ले लिया, तो अगर x टू द पावर इनफाइनाइट 1/x को किया तो 1/x की जगह क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू 1/इनफाइनाइट इज 0। नाउ 0 इज़ मल्टीप्लाइड टू साइन एक्स, तो साइन की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन 0 से कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। So these two things are very important. Now limit x tends to 0 sin x upon x is equal to हमारा क्या आया था? 1 आया था, and limit x tends to infinite sin x upon x, ये क्या आया था? 0. Similarly limit x tends to infinite cos x upon x, ये भी क्या आ जाएगा? 0. तो ये सारे हमें फंक्शंस हैं जो कि हमें याद रखना है वैल्यूज़, क्योंकि हम ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस साइन x अपॉन x माइनस कॉस x। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है जिसमें x प्लस समथिंग हो और नीचे भी x समथिंग हो, तो हम क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन x अपॉन x। नाउ डिनोमिनेटर में लिया तो 1 माइनस कॉस x अपॉन x। सो x से x कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ अब हम x की जगह हम इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो साइन x अपॉन x में अगर हम इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 0 आता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 0 एंड डिनोमिनेटर में जाएगा 1 माइनस 0। लेट्स सी वन मोर लॉग बेस्ड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x। Now again we have to suppose y is equal to 1 plus x to the power 1 by x. Now taking log both sides, what we get? Log y is equal to 1 by x and log of 1 plus x. Now अब log y को हम as it is रहने देंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो नाउ लॉग 1 प्लस एक्स, ये जो 1 बाई एक्स है वो क्या हो जाएगा? x नीचे चला जाएगा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें अगर हमने 0 लिमिट लगाया तो हमें 0/0 फॉर्म मिलेगा, तो इसलिए हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। ये मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। तो लॉग 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करके 1/1 प्लस एक्स, और x की जगह क्या हो जाएगा? 1। नाउ अब x की जगह हमने 0 रख दिया तो हमें फाइनली 1 मिल गया। ठीक है, अब log y हमें क्या मिल जाएगा? 1। सो y इज इक्वल टू e टू द पावर 1, दैट इज e। एक और क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax टू द पावर 1 बाई x। इसका आंसर e टू द पावर a आता है। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।